माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में अंग्रेजी ग्रामर से संबंधित प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। इससे जो है आपके बोर्ड एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स करके आता है। इसी में से जो है वो पूछा जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को कहते हैं विभाजनवाचक सर्वनाम, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। इसमें होता है ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर। ये चार वर्ड होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं। ईच एवरी माने होता है प्रत्येक, आइदर माने दोनों में से कोई एक, नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं। तो ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन व्हेन यूज्ड एज प्रोनाउन। यानी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर जो कॉल्ड यानी कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, कब कहलाते हैं? व्हेन यूज्ड एज प्रोनाउन, जब इनका उपयोग जो है प्रयोग प्रोनाउन के रूप में हुआ हो। ठीक है, इन चारों शब्दों का प्रयोग जब प्रोनाउन के रूप में होता है तो इन्हीं शब्दों को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखें, यहाँ पे एग्जाम्पल है, ईच ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस, यानी प्रत्येक लड़का जो है मेहनती है। अगला है आइदर ऑफ द टू पेन्स विल डू, यानी इन दोनों में से किसी भी पेन से काम चल जाएगा। नाइदर ऑफ द टू हाउसेज इज सेफ, यानी दोनों में से कोई घर सुरक्षित नहीं है। एवरी वन ऑफ यू, यानी तुम में से हर कोई कैन डू दिस वर्क, इस कार्य को कर सकता है। ईच बॉय इज इंटेलिजेंट, यानी प्रत्येक लड़का बुद्धिमान है। तो ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ये सब जो शब्द आप देख रहे हैं यही सब जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अगर यही शब्द जो है नाउन के पहले प्रयोग होते हैं तो यही प्रोनाउन से बदल के एडजेक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या अंतर होता है आपको पता है कि अगर एडजेक्टिव होगा तो वह क्या होगा? नाउन के पहले होगा। तो नाउन के पहले प्रयोग होने वाले शब्द वो क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव हो जाएंगे। इसी से पहचान आप कर पाएंगे कि एक कब एडजेक्टिव हो जाते हैं और कब जो है प्रोनाउन। ठीक है, ईच, आइदर, एवरी, नाइदर ये प्रोनाउन का भी कार्य करते हैं और एडजेक्टिव का भी कार्य करते हैं। तो उनका पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि अगर ये एडजेक्टिव होंगे तो नाउन के पहले आएंगे, यानी इनके बाद कोई ना कोई नाउन होगा। ठीक है, लेकिन अगर यही शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग हो, किसके स्थान पे? नाउन के स्थान पे, और यहाँ पे कोई आ जाए वर्ब, ठीक है, तो यही चीज हो जाएगा। नाउन के स्थान पे अगर प्रयोग हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे? ये प्रोनाउन हो जाएंगे। आपको पता है कि जो शब्द नाउन के स्थान पे प्रयोग होते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। जो शब्द नाउन के स्थान पे आएगा वो प्रोनाउन होगा और जो नाउन के पहले आएगा वो एडजेक्टिव होगा। इसी से आप लोग पहचान लगा पाएंगे। एक बात ध्यान दें कि ईच के बाद ऑफ द बॉयज था, ईच के बाद ये प्लूरल है, यहाँ पे ऑफ द, जब भी इनके बाद ऑफ द का यूज होगा तो अगला आने वाला जो होगा सब्जेक्ट वो प्लूरल में होगा। लेकिन बात ध्यान देंगे कि यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट भले ही प्लूरल है लेकिन वर्ब क्या है? सिंगुलर लगा है। यहाँ भी देखें पेन्स प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर लगा है। हाउसेज प्लूरल है लेकिन इस वर्ब क्या है? सिंगुलर लगा है। यू प्लूरल है लेकिन यहाँ पे तो डू ही लगा है प्लूरल ही। अब ईच बॉय इज, यहाँ पे इज लगा है। तो कहने का मतलब ये है कि ईच, आइदर, एवरी, नाइदर ये सब जो वर्ड होते हैं ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का भी यूज किया जाता है। एक दो क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा इसी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर से। ठीक है, आगे देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लें कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं तथा इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ये जो देख रहे हैं ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का भी यूज किया जाता है। और यहाँ पे देखिए दूसरा, ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द के बाद भले ही प्लूरल सब्जेक्ट लगे हों
लेकिन इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। जैसा कि ऊपर देख रहे हैं, यहाँ देखें कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर की बात देखें। जो बॉयज है ये प्लूरल है, पेन्स क्या है, प्लूरल है, हाउसेज क्या है, प्लूरल है। ये प्लूरल नाउन होते हुए भी इनके साथ जो वर्ब लगा है वो सिंगुलर लगा है। तो कहने का मतलब ये है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर की बात ऑफ द भले अगर लगा हो तो उनकी बात आने वाला जो सब्जेक्ट होगा भले ही वो प्लूरल में हो, लेकिन वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ऑलवेज सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अब देखें इसे जो है किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसमें हम जो है 10 क्वेश्चनों को लिया है एग्जाम्पल के रूप में। देखें इसी प्रकार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैप्पी, यानी प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की प्रसन्न है। इसमें ऑप्शन दिया है इज, एम, आर, वेर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपको पता होगा कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर हमेशा सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब लेते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब क्या है? तो इज, एम, आर, वेर। तो एम तो आई के साथ लगता है, आर प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है, तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। ठीक है, क्योंकि इज क्या है, सिंगुलर नंबर में है। ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाएंगे, आर भी दिया रहेगा ऑप्शन में, तो बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूजन कर देंगे कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल, एक लड़का है एक लड़की है, दो लोग हो गए तो दो प्लूरल हो गए, और प्लूरल में लोग आर लगा के चले जाएंगे और जो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, इन बातों को ध्यान देंगे। इसको आप नहीं गिनना है कि एक बॉय है एक गर्ल है तो दो लोग हो गए तो प्लूरल कर लेंगे। ठीक है, इन बातों को ध्यान देंगे कि ईच और ईच, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ये सिंगुलर होंगे, इनके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। अगला देखेंगे, नाइदर ऑफ द पेंटिंग्स, यानी उन पेंटिंगों में से कोई भी पेंटिंग सोल्ड यानी बेची नहीं गई। नाइदर का मतलब क्या होता है? नाइदर माने होता दोनों में से कोई एक, इसमें दो चीज़ों में से किसी एक को अलग करने के लिए होता है। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं विभाजन वाचक सर्वनाम, दो में से किसी एक को अलग करने के लिए होता है। नाइदर का प्रयोग होता है, नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, यानी दोनों में से कोई भी पेंटिंग सोल्ड यानी बेची नहीं गई है, सेल का पास्ट सोल्ड है। इसमें भरना है सब्जेक्ट। तो चूंकि यहाँ पे देखेंगे जो पेंटिंग्स है ये प्लूरल में है, तो प्लूरल में है तो इसको प्लूरल वर्ब नहीं देना है। भले आप SSPP का नियम पढ़िए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगता है और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम इस चीज़ को देखते हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर को इसके अनुसार लगाते हैं। चूँकि यहाँ पे नाइदर है तो भले ही ये प्लूरल में है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब हमेरा क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर वर्ब क्या है, हैव तो प्लूरल में आता है, वेयर भी प्लूरल में है, आर भी प्लूरल में है, तो वाज जो है ये सिंगुलर में होगा, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, वाज भरा जाएगा। यानी नाइदर ऑफ द पेंटिंग्स वाज सोल्ड, यानी दोनों में से कोई भी पेंटिंग बेची नहीं गई। अगला देखेंगे, ईच ऑफ द गर्ल्स, यानी प्रत्येक लड़कियां, ए पेन यानी प्रत्येक लड़कियां क्या है कि हैज है, आर है, वर है। तो चूंकि हैव लगेगा नहीं, इसको ध्यान में नहीं रखना है, ये प्लूरल में है तो आप प्लूरल दिखेंगे हैव तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में नहीं रखना है, आपको किसको ध्यान में रखना है, ईच को रखना है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ये अगर आते हैं तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। हैव तो प्लूरल में है, हैज क्या सिंगुलर है, आर प्लूरल है, वर प्लूरल है, तो इसलिए इसमें क्या लगा, हैज लगेगा। ठीक है, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज ए पेन, यानी प्रत्येक लड़कियों के पास जो है एक पेन है। अगला देखेंगे, ईच गर्ल ए पेन, यानी प्रत्येक लड़की के पास एक पेन है, तो हैज है कि हैव, आर, वर, आर प्लूरल है, वर प्लूरल है, हैव भी प्लूरल है, इसलिए क्या होगा, हैज लगेगा। क्योंकि ईच आ गया ना, तो ईच के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब लगेगा। ईच गर्ल हैज ए पेन, प्रत्येक लड़की के पास एक कलम है। अगला देखेंगे, आइदर बॉय एबल टू डू दिस, यानी प्रत्येक यानी उनमें से कोई एक लड़का जो है इस कार्य को करने में समर्थ है, सक्षम है। आइदर का प्रयोग होता है दोनों में से कोई एक, और नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं। तो आइदर बॉय, आइदर लगा है तो वर्ब सिंगुलर लेगा, तो सिंगुलर वर्ब इज है, आर है, वर है, हैव है। तो आर, वर, हैव ये प्लूरल वर्ब होते हैं, तो इज क्या है, सिंगुलर वर्ब होता है, इसलिए हमारा भरा जाएगा इज। यानी आइदर बॉय इज एबल टू डू दिस, यानी दोनों में से कोई एक लड़का जो है
इस कार्य को करने में सक्षम है। अगला देखेंगे, ईच नाइफ शार्प, यानी प्रत्येक चाकू जो है तेज है, धारदार है। इज है, आर है, वाज है, हैव है। ठीक है, हैव तो ये आपका प्लूरल में चला जाएगा, आर भी प्लूरल में चला जाएगा। बचा क्या है, इज और वाज। चूंकि इज और वाज जो है एक ऑप्शन में नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों ही सिंगुलर हैं, इसलिए आपका एक ऑप्शन कुछ ना कुछ दूसरा हो जाएगा। इसको आप तो हैज बना लें। ठीक है, यहाँ पे हैज कर लें, एच ए एस कर लें। तो पहले ईच लगा है, तो ईच है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब, हैज भी सिंगुलर है, क्योंकि हैज का यूज कहाँ होता है, हैज का यूज होता है जब अपने पास कोई चीज़ रखते हैं या परफेक्ट में। ठीक है, परफेक्ट होगा तो वर्ब होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब है नहीं। तो हैज हैव का प्रयोग होता है अपने पास रखना, तो पेन के पास तो धारदार रखता नहीं है। या ईच हैज, नाइफ हैज शार्प, तो ईच नाइफ इज हो सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये तीनों ऑप्शन ही गलत हो जाएंगे। ये प्लूरल है, ये प्लूरल है। ये चाकू के पास जो धारदार है, वो चाकू की विशेषता है कि धारदार है, तो इसलिए यहाँ पे इज होगा। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान देना। नाइदर क्वेश्चन इजी, यानी नाइदर माने दोनों में से कोई भी क्वेश्चन यानी प्रश्न आसान नहीं है। तो दो क्वेश्चन है, दोनों में से कोई भी प्रश्न आसान नहीं है, तो उसमें हमें भरना है आर, वाज, वेयर, हैव। ठीक है, तो यहाँ पे नाइदर लगा है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो ये प्लूरल है, ये भी सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, यानी सिंगुलर ए है। ठीक है, तो यहाँ पे वाज सिंगुलर होता है। तो नाइदर क्वेश्चन वाज इजी, दोनों में से कोई भी प्रश्न आसान नहीं था। अगला देखें, आइदर बॉय थिप, यानी दोनों में से कोई एक लड़का चोर है। हैव होगा कि इज होगा, आर या वर। आर वेर तो क्या है, प्लूरल है। अब बचे ये भी प्लूरल हो गया, बचा हमारा इज, ये सिंगुलर, क्योंकि आइदर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब बोलेगा। आइदर बॉय इज थीप, यानी दोनों में से कोई एक लड़का चोर है। अगला देखेंगे, एवरी मैन मॉर्टल, यानी प्रत्येक मनुष्य जो है क्या है, नश्वर है। इज होगा, वेर, हैज, हैव। तो एवरी लगा है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब इज है। देखें, वेयर तो प्लूरल है भी प्लूरल हैज भी से। अब देखें, इसी दोनों में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि ये दोनों सिंगुलर हैं। चूंकि मैन हैज कब लगता है, हैज परफेक्ट में आता है, चूंकि ये परफेक्ट है नहीं, ना तो कोई एक्शन है। और हैज का यूज क्या होता है, जब कोई वस्तु अपने पास रखते हैं, तो यहाँ पे कोई वस्तु अपने पास रखने की बात हो नहीं रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो एवरी मैन इज मॉर्टल, हर इंसान जो है नश्वर है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, ईच स्टूडेंट ए डिक्शनरी, प्रत्येक लड़की के, प्रत्येक छात्र के पास एक शब्दकोश है। हैज होगा, हैव या इन, इज या वाज। ठीक है, तो चूंकि ईच है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब ये भी है, और कौन सिंगुलर है, ये भी है, एक ये भी है, और यहाँ आके प्लूरल है। तो यहाँ पे तीन सिंगुलर वर्ब लग रहे हैं, तो तीनों में से कौन हो सकता है, हैज होगा कि इज की वाज। तो चूंकि प्रत्येक लड़के के पास डिक्शनरी होगी, तो लड़के के पास होगी, तो पास की अंग्रेजी तो इज होती नहीं है। और अगर हम इसको इज कर दें तो प्रत्येक लड़का एक डिक्शनरी है, तो वहाँ हो जाएगा प्रत्येक लड़का एक डिक्शनरी है, तो लड़का डिक्शनरी हो नहीं सकता। अगर इसको वाज कर दें तो प्रत्येक लड़का एक डिक्शनरी था, तो लड़का डिक्शनरी हो नहीं सकता। तो बचा क्या, हैज। तो हो जाएगा, हैज का मतलब होता है पास रखने वाली बात, तो ईच स्टूडेंट हैज ए डिक्शनरी, प्रत्येक छात्र के पास एक शब्दकोश है। तो इस तरह से जो है आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर एक बार आपको वीडियो समझ में नहीं आता है तो दोबारा इसको रिपीट करके देखें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और इस वीडियो से जो है आपको एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे जो है फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए आता है, और इसमें से इस टाइप के प्रश्न जरूर देखने को मिलता है, और कई बार पूछा भी गया है। तो इस प्रकार जो है आप इस वीडियो का अध्ययन करें, और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे बोर्ड एग्जाम से संबंधित, और आप इसको देखते रहिए। ठीक है, अगर इसके बाद भी कोई आपका डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसका जवाब देने का प्रयास अवश्य करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।